उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और मैं स्वागत करती हूँ आप लोग का SK ब्लॉग में, ब्लॉगिंग ही है। तो आज ज्योतिया का दिन है और मैं व्रत हूँ। निराजल ये व्रत होता है, बहुत ही हार्ड ये व्रत होता है। बच्चों के लिए होता है, पति के लिए होता है और बहुत ही कठिन होता है ये, क्योंकि ये निराजल रहा जाता है। मेरे ख्याल से 24 से 36 घंटे भी हो जाते हैं इसको रहते हुए। कि जैसे कि अभी कल रात को हम लोग 12-1 बजे पानी पिए हैं। अभी ये हम लोग रात को और फिर पूरा दिन, पूरा रात और दूसरे दिन हम लोग 10-11 बजे तक भी पानी पी सकते हैं। ऐसा हमारे यहाँ होता है कि सुनते हैं जितना लेट से आप पानी पिएंगे उतना ही आपके बच्चों के लिए अच्छा ये फ़ायदा करेगा, मीन्स ज़्यादा ही असर करता है इसका। तो माँ लोग तो भाई बच्चों के लिए कुछ भी करेंगी, तो जितना लेट हो सके उतना करती हैं। और ये ज्योतियाँ देखिए ऐसा होता है, मैंने वीडियो में दिखा दूँगी और अच्छे से। ये ऐसा होता है और ये जो अनंत के बाद श्राद्ध स्टार्ट होता है तो उसमें 1-2 दिन जाने के बाद इसको पहन लिया जाता है और पहनने के बाद इसको पहन के ही रखा जाता है। और जब ज्योतिया बीतता है तो उसके दूसरे दिन जब आप पानी पीते हैं तो फिर ये अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा देर पहना के, बेटा बेटी दोनों को, और फिर इसको उतार के रख दिया जाता है। और फिर ये अगले साल फिर से काम आता है। ये हर साल नया नहीं होता है, ये एक ही बार बनता है और ये ताउम्र रहता है। और अगर मीन्स मेरी सास कर रही हैं, अगर वो नहीं है तो फिर उनका ज्योतिया मैं लेके करूँगी, जो कि है इसमें। मेरी सास का भी कुछ ज्योतिया है, मेरा ही इतना सारा नहीं है। मेरा तो एक ही बेटा है, तो मतलब एक बेटे से शायद 4-5 ही बनता है, ज़्यादा नहीं। और बाकी सब मेरी सास का है। तो मेरी सास मीन्स 4 बहुएँ थी तो सबको उनका ज्योतिया बट गया था, एक बहू को। तो बस ये वही है। तो ऐसे तो बहुत ही कठिन व्रत है, लेकिन हो जाता है। माँ लोग में बहुत शक्ति होती है। माँ को ऐसे ही नहीं, माता को सबसे ऊपर ऐसे ही तो नहीं रखा जाता ना, माँ में बहुत ताकत होती है। तो चलिए आज जो भी होगा। और आज गंगा जी जाते हैं, जिसके यहाँ तालाब है, पोखरा है, जो जाता है वहाँ पे पूजा किया जाता है, कथा वथा होता है। तो आज जो भी होगा मैं रिकॉर्ड करूँगी, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगी। वैसे तो व्रत हूँ लेकिन कोशिश तो करूँगी मैं कि आज का दिन आप लोग को दिखा सकूँ। चलिए आगे मिलते हैं ब्लॉग में। तो ये है जी वो ज्योतिया, जो पुराना वाला, मीन्स जो मैं पहले से पहनी थी। तो इसको क्या करते हैं ना कि अभी ये नए तरह से गूँथ लिया जाएगा। जैसे नया ज्योतिया आता है हर साल, बच्चों के लिए भी आता है, बड़े लोगों के लिए भी आता है। तो जो औरतों का ज्योतिया है उसमें ये ज्योतिया गुथा जाएगा। और जो ये पुराना वाला है ये गंगा जी में मीन्स डाल देते हैं हम लोग। और ये मैं रेडी हो गई हूँ गंगा जी जाने के लिए, क्योंकि क्या है ना कि गंगा जी जाएंगे हम लोग और फिर वहीं पे पूजा होगा। ये पानी के किनारे मोस्टली तो होता है, गंगा जी या नदी तालाब जिसके यहाँ भी जो होता है वहाँ जाते हैं लोग। और वहाँ बैठ के कथा होता है, ज्योतिया चढ़ता है, मीठा, और जिसका साड़ी जो भी आदमी चढ़ाना चाहे वो चढ़ाता है। तो यही होता है वहाँ पे। तो बस उसी के लिए रेडी हो गए हैं हम लोग। और हम लोग में बस मैं और मेरी एक जेठानी जाएंगी, 2 लोग नहीं जाएंगी, कुछ है प्रॉब्लम इसलिए नहीं जाएंगी। और एक बगल की हैं चाची जी लगती हैं, वो जाएंगी। वही हम लोग का ज्योतिया होते चढ़ाएंगी। तो हम लोग तो घर से नहा के जाएंगे, वो वहीं पे नहाती हैं गंगा जी में ही। और क्या है ना, बाढ़ आया हुआ है तो बहुत फिसलन है और बड़ा डर लगता है पानी से। तो वो नहा के आएंगी और फिर हम लोग पे गंगा जल डाल देंगी। तो और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे चढ़ा उड़ा के चले आएंगे। और जाने से पहले ये जो कपड़ा मैं धोई थी, व्रत तो थी, इच्छा तो बिल्कुल नहीं था कि मैं कुछ काम करूं, लेकिन क्या करेंगे, अभी करना तो पड़ेगा। तो वही हो रहा था, ये सोची कपड़ा जितना मैं कर लूँ, घड़ी वड़ी तह लगा लूँ। और फिर क्या होता है ना कि जितना आप काम कर ले उतना अच्छा होता है, कि फिर ये नहीं होता है ना कि आगे कुछ करना रहे। क्योंकि वहाँ से आने के बाद बहुत प्यास भी लगता है और बहुत सिर में दर्द भी होता है। तो बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना काम निपटा सकूँ निपटा के फिर मैं जाऊँ, ताकि वहाँ से पूजा करके आने के बाद ज़्यादा मुझे कुछ काम ना रहे और मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर रहूँ। यही बस होता है। और बिना पानी तो कोई क्या ही रिलैक्स रहेगा। जो बिना पानी के व्रत रहेगा उसी को समझ में आएगा। तो ऐसा कुछ प्यास तो नहीं लगता, लेकिन क्या है, पानी का कमी तो शरीर में पता चलता ही है। क्योंकि बिना मतलब का आपके सिर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, हाथ पैर में भी थोड़ा सा अकड़न जैसा होने लगता है।
तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होता है बिल्कुल भी। हाँ, लेकिन प्यास तो मुझे भी नहीं लगा था, मगर ना सिर में हल्का फुल्का दर्द तो महसूस हो गया था, क्योंकि जो चाय पीने का आदत है सुबह में और शाम को तो एक एक कप चाय पी ही लेती हूँ। तो बस इसके लिए थोड़ा सा महसूस हो रहा था मुझे कि कहीं ना दर्द मुझे ज़्यादा ना बढ़ जाए। और मेरा तबीयत तो रात में बहुत ही ख़राब हो गया था। तो अब क्या कर सकते हैं कि क्या हुआ ना कि रात को जैसे खाना हम लोग नहीं बनाते हैं ये ज्योतिया में और छठ पूजा में, निर्जल जिस दिन व्रत होता है तो दुकान में वो भी घर ही है, तो जो नौकर हैं सब खाना बनाते हैं वहाँ पे। 2-3 लोग मिलके भौरी चोखा और दाल बाटी ये सब कुछ बनता है। तो आया था खाना, लेकिन अभी इन लोग को खाना देने के लिए जब तक मैं लेटी थी ना आके गंगा जी से, तब तक तो ठीक था मेरा हालत। लेकिन ज्यों मैं खाना देने के लिए इन लोग को उठी और उसके बाद जो मेरे सिर में दर्द हुआ, मैं बता नहीं सकती हूँ कितना दर्द था मुझे, बहुत असहनीय दर्द था। और मुझे तो डर लग रहा था कहीं उल्टी ना हो जाए, उल्टी हो तो फिर मेरा व्रत टूट जाएगा, क्योंकि क्या है ना, बिना कुछ खाए पिए वो गैस सा होता है, उल्टी जैसी होने लगती है। फिर बहुत मेरी बेटी ने तो 1-1.5 घंटा मेरा सिर दबाया, तब जाके मुझे, तभी भी बहुत फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन धीरे धीरे उसका भी एग्ज़ाम था सुबह में, मैं बोली जाओ अब तुम अपना पढ़ाई करो। मैं धीरे धीरे वैसे ही बस आँख बंद करके लेटे पता नहीं कब मुझे नींद आया, तो जाके मैं रिलैक्स हो गई। लेकिन बहुत तबीयत ख़राब हो गया था, क्या वो किया जाए। लेकिन ये पहली बार हुआ मेरे साथ, इतना मुझे नहीं कभी कुछ हुआ था, लेकिन अब क्या करें। तो ये सब तो चलता ही रहेगा मम्मी लोग का, और व्रत रहे जा कुछ मम्मी लोग मल्टीटास्किंग तो करती रहेंगी, थोड़ा ये काम कर लूँ थोड़ा वो काम कर लूँ, और हो जाता है, ऐसा नहीं है। हर बार लगता है कैसे होगा, कैसे पूरा करेंगे अपना व्रत, लेकिन हो ही जाता है, क्या किया जाए, कर ही लेते हैं हम लोग। बच्चे लोग तो, मेरी बेटी तो बहुत बार बोली मम्मी दवा खा लो, पानी पी लो, दवा खा लो, लेकिन अब मैं कैसे कहूँ कि नहीं कर सकती मैं ऐसा, नहीं करूँगी मैं ऐसा, कोई माँ नहीं करना चाहेंगी। तो बस हो गया, काम हो गया था। और ये देखिए जी, गंगा जी हम लोग आ गए हैं, और ये जो चाची जी हैं उनका पैर है ये, और हम लोग मीन्स चेहरा तो ज़्यादा मैं नहीं ले रही थी ना, ये पूजा की तैयारी होने लगी थी वहाँ पे गंगा जी पहुँच के। सब ये सामान निकल रहा था वहाँ पे पूजा के लिए। तो ये ना जो पुराना ज्योतिया बोली ना गंगा जी में मीन्स विसर्जित कर दिया जाता है, तो वही ये पुराना ज्योतिया है, अनंत है। और क्या बोलते हैं, जो रक्षाबंधन भी होता है पुराना, तो उसको हम लोग फेंकते नहीं हैं, वो रखा रहता है, वो इसी दिन जाता है गंगा जी में विसर्जित करने के लिए। तो वही उनको, चाची जी को सब हम लोग भी अपना दे रहे थे, क्योंकि गंगा जी में हम लोग तो जाएंगे नहीं, वही जाएंगी। तो वही पुराना ज्योतिया वो भी अपना निकाल ली थी, 2-4 लोग कल आई भी थी वो विसर्जित करने के लिए। जो लोग गंगा जी नहीं आ पाए तो वो लोग दे देते हैं, कोई जाता होता है तो, चढ़ाने के लिए भी और विसर्जित करने के लिए भी। तो वही हम लोग, मेरी जेठानी है ये भी निकाल रही थी, और ये चाची जी हैं, तो ये निकाल रहे थे ज्योतिया जो पुराना वाला है उसको विसर्जित करने के लिए। और ये देखिए अब ये नहा के आ गई हैं, गंगा जल है ये बॉटल में। और ये पंडित जी थे जो संकल्प छुड़वा रहे थे, जो लोग नहा धो करके और पूजा कर ले रहे थे, हम लोग भी छुड़वाएंगे, लेकिन कोई रिकॉर्डिंग करने वाला नहीं था उस टाइम, इसलिए उसका क्लिप नहीं ली हूँ। और ये देखिए जो चाची जी हर साल साड़ी चढ़ाती हैं, साड़ी चढ़ा के फिर वही साड़ी पहनती हैं हर साल। तो ये वही अपना साड़ी चढ़ाने को सब निकाल रही थी, सब व्यवस्थित कर रही थी सामान को। और ये मेरी जेठानी है, तो हम लोग का तो बस पूजा होगा, वो अपना साड़ी वाड़ी चढ़ाएंगी। तो बस, और इधर उन्हीं का चप्पल है, चाची जी का ही साइड में निकाल के अपना। बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ही ज़्यादा भीड़। अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी कि बहुत ही भीड़ था, और अभी तो थोड़ा कम था, हम लोग थोड़ा जल्दी गए थे, 3 बजे करीब गए थे हम लोग। तो अगर आप 4 या 5 बजे जाएँ तो पैर रखने का भी जगह नहीं है वहाँ पे, इतना ज़्यादा भीड़ था। पूरे लोग जो कि हमारा सबके यहाँ से बहुत दूर है वो गंगा जी का घाट, लेकिन सब लोग कोई टेम्पो से, कोई 4 व्हीलर से, कोई ट्रैक्टर पे ही
बहुत सारी औरतें गांव की कर कर के और चली आ रही हैं, ट्रैक्टर को ही रिजर्व करती हैं और चली जाती हैं और नहा के फिर उसी ट्रैक्टर से वापस चली जाती हैं, जो बहुत दूर की होती हैं गाँव की औरतें, जिसका अपना सुविधा नहीं होता है। तो वही, और ये देखिए सब चढ़ रहा है, आरती वारती होगा यहीं पे, मतलब आधा एक घंटा तो लग ही जाता है पूजा में। ये तो मैं कट कर करके ली हूँ क्लिप, तो इसलिए। और देखिए मिठाई चढ़ेगा और जो जिउतिया हम लोगों के लाए हैं ना वो चढ़ेगा, जो फल वगैरह आप लेके आते हैं वो चढ़ेगा, अगरबत्ती, दिया, धूप, ये सब दिखाया जाएगा। और उसके बाद तो फिर मतलब धीरे धीरे सब उठाएंगे, और उसके बाद हम लोग फिर लेकर के और फिर संकल्प छुड़वाएंगे और फिर घर आते हैं हम लोग। तो चाची जी का क्या है, थोड़ा एज हो गया ना, तो वो थोड़ा धीरे धीरे ही कर पा रही थी, उनसे नहीं हो पाता है। निराजल व्रत रखना बहुत आसान भी तो नहीं है, वो भी 30-32 घंटा। वो बोल भी रही थी कि बहुत अब पता चल रहा है हमको, हमसे अब नहीं हो पा रहा है इतना अच्छे से। लेकिन भाई बच्चों की माँ है तो मन तो मानेगा नहीं। माँ को ऐसे ही तो जगत जननी नहीं कहा गया है ना, माँ तो सर्वोपरि होती हैं। तो इसीलिए वो करती हैं भाई, उम्र कितना भी जाए। एक से एक बूढ़ी औरतें आ रही हैं जिनको चला नहीं जा रहा है, लेकिन वो लोग भी बुजुर्ग हैं, वो लोग भी कर रही हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि भाई माँ है वो। और ये देखिए जिउतिया चढ़ने लगा है सब लोगों का, हम चारों लोग का जिउतिया था जो जेठानी मेरी चढ़ा रही थी। और देखिए, और पूजा करते समय तो मैं भी आरती दिया धूप करूँगी, लेकिन उसका कोई क्लिप तो लेने वाला नहीं है। मैं जेठानी से तो नहीं बोल पाएगी, मतलब उनको तो पता नहीं है ना कि मैं वीडियो ये क्यों बना रही हूँ, ये डालने के लिए इसमें बना रही हूँ। यूट्यूब पे मैं ब्लॉग करती हूँ तो उसमें डालूँगी, तो उनको भी नहीं पता है ये तो मैं बस ऐसे ही ले रही थी, ये उनको मालूम नहीं पड़ा। और ये देखिए गंगा जी कितने, ये नाव है ना, ये लगाए थे वहाँ पे मल्लाह कि इसके आगे कोई ना जाए, क्योंकि इसके आगे खतरा था डूबने का, इसलिए बहुत बाढ़ आया हुआ था। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, और ये अभी कुछ नहीं है, इसके बाद 1 घंटे बाद इतनी भीड़ हो गई कि मैं क्या बताऊँ ही आप लोगों को। बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। और ये अब हम लोग का चढ़ गया है, अब हम लोग गंगा जी से आ जाएंगे। और ये देखिए मैं आ गई हूँ गंगा जी से, और अब मेरा सिर दर्द हल्का हल्का स्टार्ट हो रहा था, बहुत नहीं। और ये चढ़ा हुआ जो जूतिया है ना, घर पे आते हैं हम लोग, फिर मेरी जेठानी हमको दे देती हैं पहनने को। चलिए अगली ब्लॉग में मिलेंगे।